रोको टोको अभियान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। सी मीडिया का रोको टोको अभियान, क्योंकि मास्क बहुत ज्यादा जरूरी है और मास्क ही वैक्सीन का काम करता है, कवच का काम करता है। लेकिन दुख की बात है कि लोग लापरवाही बहुत ज्यादा बरतते चले जा रहे हैं। लेकिन हम ये अभियान चला रहे हैं ताकि लोग जागरूक हों, लोग मास्क लगाएं और साथ ही ये सावधानी आपको ही बरतनी है। रोको टोको अभियान जी मीडिया का एक बड़ा अभियान है, क्योंकि जान है तो जहान है। और आज हालात ये हो गए हैं कि जान पर एक अदृश्य वायरस का खतरा भी भारी पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण इतनी तेजी के साथ फैल रहा है कि हम अभी नहीं संभले तो आने वाले वक्त में संभलने का वक्त नहीं मिलेगा। देश में पिछले 2 दिन में ही कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच गई है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। वक्त बहुत ज्यादा नाजुक है और सावधानी ही एकमात्र बचाव है। इस बार संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि ये वायरस किसी को भी 1 मिनट की लापरवाही में ही इन्फेक्ट कर सकता है। वैक्सीनेशन इसकी दवाई जरूर है, लेकिन असली बचाव हमारे चेहरे पर लगा मास्क ही है। इसीलिए आइए जो भी लापरवाही कर रहा है उसे रोकें और टोके भी। इस चेन को बढ़ने से रोकें और कोरोना को रोकने के लिए जी मीडिया की मुहिम में साझेदारी बने। निश्चित तौर पर ये बेहद ही सख्ती के साथ चलने वाला अभियान है, जिसमें हम लोगों को रोकते भी हैं, टोकते भी हैं। लगातार हम ये मुहिम चलाते हैं जिसमें लोगों के द्वारा लापरवाहियां बरती जाती हैं और हम उन्हें सजग भी करते हैं। जिन लोगों के पास मास्क नहीं है उन्हें हम मास्क भी देते हैं, क्योंकि लोग अभी भी लापरवाहियां बरते जा रहे हैं। कोरोना वायरस के लक्षण क्या है ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सिर दर्द अगर आपको हो रहा है तो हो सकता है ये सिम्टम हो। खांसी और गले में दर्द हो रहा है तो ये भी एक कोरोना का सिम्टम है। सांस लेने में तकलीफ होती है अगर आपको तो ये भी सिम्टम है। और मांसपेशियों में अगर दर्द है, मसल्स में आपके, हो सकता है आपको कोरोना। बुखार और जुकाम भी इसका एक लक्षण है। तो सिम्टम कौन कौन से हैं कोरोना के लक्षण अगर आपको नजर आते हैं तो जरूर अपना टेस्ट करवा लें, क्योंकि पूरे देश में हालात काफी खराब हो रहे हैं। कवच कौन कौन से, कोरोना से कैसे बच सकते हैं? आंवला खाइए, विटामिन सी जितना हो सके लीजिए, जिसके लिए खट्टे आपको फ्रूट्स लेने होंगे। अंगूर, बेरीज, स्ट्रॉबेरी, डार्क चॉकलेट खाइए। इसके साथ ही आप आंवला खाइए, ऑरेंज खाइए, लेमन लीजिए। कोरोना से बचाव वाला कवच कौन कौन सा है देखिए। अदरक जितना ज्यादा सेवन हो सके करिए। अदरक को काढ़े में भी लिया जा सकता है। नारियल का तेल का भी इस्तेमाल भी आपको करना है। तुलसी एक औषधि के तौर पर भी आप ले सकते हैं। लहसुन बहुत कारगर साबित होता है, एंटीबैक्टीरियल के तौर पर लहसुन काम करता है। तो आंवला, लाल या पीली शिमला मिर्च, संतरा, अमरूद और पपीता, इनका सेवन आपको करना है। और क्योंकि विटामिन सी से युक्त होते हैं बेरीज, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, तो आपको लेना ये कारगर साबित हो सकता है। ये कवच के तौर पर काम कर सकता है। क्योंकि कोविड का नया स्ट्रेन ज्यादा खतरनाक है और ये आरटी-पीसीआर टेस्ट को भी चकमा दे रहा है। ये कोरोना पिछले साल के मुकाबले ज्यादा घातक और खतरनाक है। नया स्ट्रेन 2 से 3 दिन में फेफड़ों को 50 से 70% संक्रमित कर देता है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह के हालात बन जाते हैं। दोनों लगवा ली। 5 दिन में ठीक रही। 5 दिन के बाद में बुखार, खांसी। मुझे 2 डेज से फीवर है और मेरी मदर इन लॉ को 4 डेज से फीवर है। दिस द सेकेंड टाइम। लास्ट संडे टेस्ट किया था, फिर अभी इस बार टेस्ट कर रही हूँ। सुना आपने, 3 बार टेस्ट कराया, तीनों बार रिपोर्ट नेगेटिव, लेकिन परेशानी बरकरार है। इस बार कोविड का वायरस इतना खतरनाक हो चुका है कि आरटी-पीसीआर टेस्ट में भी नहीं पकड़ा जा रहा। और ये शिकायत किसी एक मरीज की नहीं, हर 100 में से 15-20 मरीज की है। ऐसी शिकायतें जब बढ़ने लगी तो इसके कारणों की पड़ताल शुरू की गई। ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा फैल गया है, संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैला है। तो इस तरह के हम इसको कह सकते हैं, जो आपने बोला कि आरटी-पीसीआर टेस्ट के अंदर नहीं आ रहा है पॉजिटिव, इसको हम कह सकते हैं कि फॉल्स नेगेटिव। मतलब पेशेंट पॉजिटिव है बट रिपोर्ट के अंदर नेगेटिव आ रहा है। ऐसा काफ़ी कारणों से हो सकता है। इसका एक तो कारण ये है कि हमने टेस्ट थोड़ा जल्दी कराया। हमने आज सिम्टम आया, हमने टेस्ट कराया, हो सकता है उसमें वायरल लोड इतना ना हो और वो टेस्ट में डिटेक्ट नहीं हुआ। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है रीटेस्टिंग। हमें दोबारा से टेस्ट करा के फॉलोअप लेना है। और ऐसे मरीजों को कई बार तकलीफ भी ज्यादा नहीं हो रही।
उन्हें हल्का बुखार आता है, थोड़ी कफ खांसी हो रही है, यहाँ तक कि घर में SpO2 लेवल जांच रहे हैं तो ऑक्सीजन लेवल भी ठीक आ रहा है। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक सांस की तकलीफ बढ़ने लग रही है और जब तक डॉक्टर्स को मरीज के संक्रमण के स्तर का पता लग पा रहा है तब तक हालात बिगड़ जा रहे हैं। ये कोविड का कैसा वायरस है जो RT-PCR टेस्ट को भी चकमा दे रहा है? इस वायरस के संक्रमण से क्या असर हो रहा है, सबसे पहले ये समझिए। जो क्लासिकल पिक्चर कोविड के पेशेंट्स में देखने को मिलती है, दोनों लंग्स के अंदर पैचेस होते हैं, मोर पेरिफेरी के अंदर होते हैं ज्यादा से ज्यादा, एंड लोअर पोर्शंस में ज्यादा होते हैं। ये एक पेशेंट है जिसको सिवियर निमोनिया हुआ है कोविड की वजह से। इसमें अगर आप देखेंगे तो पैचेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, दोनों लंग्स में बहुत ज़्यादा वाइट पैचेस हो गए हैं, जैसे स्नोफॉल हो गई हो लंग्स के अंदर, बिल्कुल वैसे हो रहा है, ये वाइट हो गई है लंग्स। दूसरा, जब ये मरीज हीलिंग में जाता है, इंप्रूवमेंट में जाता है, उसमें देखा गया कुछ प्रतिशत लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर लंग फाइब्रोसिस डेवलप हो जाता है। फाइब्रोसिस से मेरा मतलब है कि लंग्स के अंदर स्कारिंग शुरू हो जाती है। अब दो सवाल हैं, एक ये कि RT-PCR नेगेटिव मरीज अगर कोविड संक्रमित है तो क्या टेस्ट ठीक से नहीं हो रहा, या कोविड का नया स्ट्रेन ज्यादा शातिर हो चुका है? डॉक्टर कई कारण गिनाते हैं। कई बार क्या होता है कि जल्दी टेस्ट कर लें लोग, पहले दिन पे ही टेस्ट कर लें तो कोविड नहीं पकड़ा जाता। फिर जो RT-PCR टेस्ट है उसके भी फॉल्स नेगेटिव रेट्स तो हैं ही हैं। फिर ठीक कलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रोसेसिंग हुई है कि नहीं हुई है। आई एम श्योर लैब्स के ऊपर बहुत प्रेशर है आजकल, हो सकता है प्रोसेसिंग में डिले हो रहा हो जिसकी वजह से फॉल्सली नेगेटिव आ रहे हो, वी डोंट नो येट। फिर सैंपल कहाँ से कलेक्ट किया गया, सुपरफिशियल है कि डीप है, थ्रोट स्वैब है कि नेजल है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वैसे टेस्ट के लिए सैंपल लेने में हो रही चूक की ओर तो इशारा PM मोदी ने भी किया था। कुछ लोग जो RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं उसमें जो सैंपल लेते हैं उसमें बहुत लेथार्जिक है, ऐसे ही मुंह के आगे ही से सैंपल ले लेते हैं। ऐसा है, बहुत गहरे जाकर के सैंपल लिए बिना रियल रिजल्ट मिलता ही नहीं है। अगर आपने ऊपर से ले लिया मुंह में थोड़ा सा डाल करके तो जो रिजल्ट आएगा वो तो नेगेटिव ही आने वाला है। और इसलिए जब तक सुई को अंदर डाल करके सैंपल नहीं लेते हैं, जिन राज्यों में ये हो रहा है इसको रोकने के लिए कोशिश कीजिए। लेकिन यही मात्र कारण नहीं है कि नया कोरोना टेस्ट की चूक के कारण नहीं पकड़ा जा रहा। RT-PCR टेस्ट में सैंपल और टेस्टिंग की चूक एक संभावित कारण माना जा रहा है, लेकिन तथ्य ये भी है कि इस बार का कोरोना पिछले साल के मुकाबले ज्यादा घातक साबित हो रहा है। कोरोना संक्रमण का नया स्ट्रेन 2 से 3 दिन में ही फेफड़ों को 50 से 70% संक्रमित कर देता है, जबकि पहली लहर में इसमें करीब 7 दिन का वक्त लगता था। इस वजह से मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। जब तक संक्रमण का पता चलता है तब तक नुकसान पहुंचा देता है। मरीज को कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। RT-PCR या CT स्कैन की रिपोर्ट आने में 24 से 36 घंटे लग जाते हैं। तब तक संक्रमण फेफड़ों को नुकसान पहुंचा देता है और 2-3 दिनों में यह नुकसान इतना ज्यादा होता है जितना 20 साल तक रोज 3 सिगरेट पीने से भी नहीं होता। इसीलिए इस बार के कोरोना संक्रमण की पहचान करने में चूक करना भारी पड़ सकता है। जानकार बताते हैं कि अगर मरीज में कोविड के सारे लक्षण हैं और RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, या बुखार, कफ, सांस लेने में तकलीफ और RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, या फिर डायरिया और हाई फीवर की शिकायत है और RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव है, तो उन मरीजों को फेफड़ों का हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन कराना चाहिए। कई बार हालात बिगड़ने पर ब्रंकल विलर लेविज यानी BAL टेस्ट भी कराया जाता है, जिसमें फेफड़ों में फ्लूइड के जरिए कोरोना वायरस की पहचान की जाती है और ये सब प्रक्रिया आसान नहीं है। इसीलिए डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि कोविड से बचाव का रामबाण तरीका मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाए रहें। जी मीडिया।
बातचीत और चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले अनुकृति चौहान, आपका स्वागत है सी मीडिया पर। इसके साथ ही प्रकाश अवस्थी भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुकृति जी, क्योंकि निश्चित तौर पर ये रोको टोको अभियान हम चला रहे हैं, जी मीडिया रोक भी रहा है उन लोगों को, टोक भी रहा है जो कि मास्क नहीं लगा रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण है मास्क, लोगों को बताइए। हाँ, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि मास्क पहनना आज की डेट में इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम पहले कभी नहीं लगाए, किसी को आदत नहीं होती है मास्क लगा के हम मुंह कवर करके घूमने की, लेकिन हमको हमारी जान सबसे ज्यादा प्यारी है और हमारी जान से ज्यादा हमारे परिवार की केयर करना हमको ज्यादा प्यारा है। तो आप लोगों से मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि विदाउट मास्क आप लोग बिल्कुल ना निकले, कि उस ड्यूरेशन में मैंने शूट भी किया है और हमारी पूरी टीम मेंबर मास्क पहन के काम करती थी। तो मास्क अभी की डेट में बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको अपने जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना है और सांस चाहिए तो मास्क लगाना बहुत जरूरी है। प्रकाश अवस्थी जी भी जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, निश्चित तौर पर हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन जब कोई एक्टर या एक्ट्रेस समझाता है लोगों को तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है, कि लोगों को इंटरेस्ट भी होता है, पूरी जागरूकता के साथ लोग सुनते भी हैं, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर कलाकारों को पसंद भी करते हैं दर्शक। ऐसे में उनसे क्या कहना चाहेंगे? और राजनीति में सुना है आपको काफी दिलचस्पी है, सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं कितनी आपको कारगर लगती हैं? देखिए, मैं तो एक ही बात बोलना चाहूंगा कि सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन ये प्रयास पूरी तरीके से नाकाम हो चुका है और अब आम इंसान को, आम लोगों को खुद ही समझना पड़ेगा। नहीं तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि मेरी बिटिया खुद अभी कोविड की पेशेंट बन गई है और उसको हमने आइसोलेशन में रखा हुआ है। तो ये लापरवाही बोले या किसी तरीके से किसी संपर्क में आने से बोले, हमने बड़ा लापरवाही लिया। पिछले बार जब हुआ था तो हमने बीच में बहुत ऐसा जो गैप आया, उसमें हम बहुत सामान्य हो गए थे और ये सामान्य होना ही हमारे ऊपर में बहुत घातक हुआ। तो मैं आम लोगों से, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग हैं या जहां के भी लोग हैं, मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि इस कोविड को बिल्कुल लाइटली ना लें। जैसे ही कोई सिम्टम लगता है तुरंत जा करके वो टेस्ट कराएं और टेस्ट करा के तुरंत इलाज चालू करें, भाप लें और जो भी गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी किया जाता है उस गाइडलाइन का पालन करें। लेकिन ये तय है कि इस बार का कोविड बहुत हैरान करने वाला है और मैंने सुना है कि शायद इसका थर्ड फेज भी आने वाला है। तो ये सुनकर के ही बड़ा डर लग रहा है। हमारे बीच के बहुत सारे कलाकार, दिग्गज निर्देशक लोग भी इस दुनिया से इस कोविड के कारण चले गए हैं, जो बड़ा दुखद है। अभी सोनू सूद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, प्रकाश जी। जी जी जी, बहुत सारे आप देखिए कि छत्तीसगढ़ से गए हैं तो सचिन तेंदुलकर भी हुए, बहुत सारे क्रिकेटर्स हमारे हुए, वो सब मैच खेलने यहाँ पे आए थे। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर मेरे घर में भी अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आम जनता हो सकती है और जरा भी लाइटली ना लें। इस समय को जैसे भी हमको काटना है, इस समय से लड़ना है। और ये है कि अगर किसी को भी जरा सा भी सिम्टम लगता है या जरा सा भी सांस लेने में तकलीफ है तो तुरंत टेस्ट कराए और तुरंत दवाई चालू करें। दवाई बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, लेकिन हाँ ये भी है कि मैं सरकार से भी प्रार्थना करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि जिस तरीके से लोग, वो एक इंजेक्शन आता है रेमडेसिविर, उसका जो काला बाजारी हो रहा है, या जिस तरीके से आज पूरे हॉस्पिटल पैक हैं, आप अभी तो बीच में मुझे लग रहा है कि अगर मैं भी आज हॉस्पिटल भी जाना चाहूं अपने बेटी को लेकर के तो आज हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलेगा। यही स्थिति है। तो एक आम आदमी को सचेत रहना ही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और सचेत रह के तुरंत टेस्ट कराएं, अगर कोई सिम्टम नजर आता है दवाई पानी चालू करें। युवाओं को काफी ज्यादा ये जद में ले रहा है अनुकृति, क्योंकि आपने भी कई ऐसी फिल्में की हैं, कई ऐसी मूवीज की हैं, लेकिन आपने कहा कि मैं खाली सोशल अवेयरनेस से जुड़ी हुई पिक्चरें ही करूंगी, ऐसा बयान भी आपका आया था। तो सोशल अवेयर करना आपको बहुत ज्यादा अभी जरूरी हो गया ऐसे वक्त में। क्या कहेंगे युवा जो ज्यादा इसके जद में आ रहे हैं, युवा ही हैं जो ज्यादा लापरवाही बरत रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? खुद मैं रायपुर राजधानी से रहने वाली लड़की हूँ और मैंने खुद यहाँ पे लापरवाही करते हुए लोगों को देखा है। बहुत दुख होता है कि सरकार है रिक्वेस्ट कर रही है कि अपने अपने घर पे रहिए, पुलिस वाले मेहनत कर रहे हैं अब कि आप लोग मत बाहर निकलिए, तो वो किसकी भलाई के लिए बोल रहे हैं? मैं तो बस एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि वो सिर्फ हमारी भलाई के लिए बोल रहे हैं। मैं खुद, अगर मेरे को मेरी जनता जो मुझसे प्यार करती है अगर देख रही है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि अपने परिवार के साथ, अपने साथ खिलवाड़ ना करें। ये बीमारी कोई मजाक नहीं है, ये एक ऐसा सीरियस दौर चल रहा है जिससे हमको लड़के से आगे आना है, उभरना है। तो अगर हम ही केयरलेस हो जाएंगे अपने आप को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, मैं आपको बता रही हूँ जब से लॉकडाउन लगा है हमारे घर से केवल मेरा भाई निकलता है,
वो भी विद मास्क निकलता है। हम लोग, मेरी मम और मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलते, जितना हो सकता है घर में रह रहे हैं। हमारे लिए भी डिफिकल्ट है घर में रहना, मैं खुद काम करने वाली लड़की हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे को मेरी मम्मी की केयर है तो मैं भी खुद घर से बाहर नहीं निकल रही हूँ। मैं खुद मम्मी को कहीं बाहर जाने का मतलब वो नहीं करती कि मम्मी आप चले जाओ मॉर्निंग में, ऐसा सब्जी वब्जी लेके आ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। पूरे पिछले लॉकडाउन में भी हम लोग 60 डेज तक के हम लोग घर पे थे। 4th फ्लोर पे मैं रहती हूँ, मैं नीचे तक नहीं गई। तो हमारी जान हमारे हाथ में है। आप लोग आज बस थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए बाहर निकल जाएंगे कि चलो बाहर से थोड़ा घूम के आ जाते हैं, तो आप अपने साथ नहीं अपने परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो प्लीज अपना ध्यान रखें और घर पे रहें। और रही बात मेडिसिन की, जो सर ने बोला कि अभी जो ये कालाबाजारी चल रही है, बहुत दुख होता है ये देख के कि इस तरीके की सिचुएशंस भी हमारे सामने आ रही है। वो जो दवाइयों की जो ऐसे कालाबाजारी हो रही है, वो एक लास्ट स्टेज में जाने के बाद आपको चाहिए। और जो ये घर पे चल रहा है ना कि मतलब थोड़ा सा सर्दी खांसी लग रहा है तो हम दवाई खा ले रहे हैं, नहीं, आप लोग बिल्कुल ऐसा मत करिए प्लीज। अगर कोई थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है या हल्का सा फीवर लग रहा है या हेडेक लग रहा है, प्लीज अपने फैमिली डॉक्टर से या तुरंत जाके आप लोग चेकअप कराइए। इस टाइप के डिसीजंस खुद डॉक्टर बनना ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। निश्चित तौर पर, और मास्क लगा कर रखें जितना ज्यादा हो सके, इसीलिए ये महत्वपूर्ण अभियान भी हम चला रहे हैं। प्रकाश जी, कुछ आंकड़े मैं देना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ली जाए, 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं, और अगर मौतों की बात कर ली जाए, 138 की मौत 24 घंटे में हो रही है। आप खुद भी ये समझ सकते हैं कि इस बार जो डेथ रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और अगर आप मास्क लगा रहे हैं, आप अपने आप को तो सुरक्षित रख ही रहे हैं, अपनों को भी सुरक्षित रख रहे हैं। बिल्कुल, कैसे जागरूक करना चाहेंगे लोगों को, और ये समझना कितना जरूरी है लोगों के लिए कि मास्क आप अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी लगा रहे हैं? मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बार का जो कोरोना है वो बहुत आसान नहीं है। जैसे कि मेरी बिटिया पॉजिटिव आई तो हमारे पूरी फैमिली ने तुरंत टेस्ट कराया और ईश्वर की कृपा से हम सब नेगेटिव आए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम निश्चिंत हो जाएं। उसके बाद भी 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद एक बार और टेस्ट कराना चाहिए, ताकि वो सिम्टम जो है तुरंत दिखता नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है। अगर वो सिम्टम होता है तो 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद फिर से टेस्ट करा करके अगर कोई सिम्टम दिखता है तो इलाज चालू करना चाहिए। दूसरी बात, मास्क का है तो मुझे लगता है कि आज की डेट में तो सिंगल मास्क भी कारगर नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि डबल मास्क आप लगाएं, हाथ धोते रहें। और निश्चित तौर पर इस लॉकडाउन का जो लॉकडाउन लग रहा है सरकार के द्वारा या जो कलेक्टर के द्वारा लगाया जा रहा है, उसका पालन करते हुए अगर जरूरी ना हो तो ना निकले। ये बातें बीच में चालू हो जाती हैं कि भाई गरीब कैसा करेगा, वो काम नहीं करेगा तो कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा, ये बातें होती हैं। इस विषय को लेकर के सरकार को भी थोड़ा सा रहमदिल होकर के कुछ ऐसा उपाय निकालना चाहिए। लेकिन यह है कि ये कोरोना काल बहुत ही भयावह है। मैंने अपने बीच के बहुत सारे लोगों को हमने खोया। लगातार आप फेसबुक निकाल के देखें, व्हाट्सएप देखें तो केवल मरने वालों की खबरें आ रही हैं। और ये जो डेथ का रेशियो है वो हैरान करने वाला है। इवन जो पॉजिटिव हो रहे हैं वो हैरान करने वाला है। तो केवल सुरक्षा यही है कि आप अपने घर पे बंद हो जाएं, जैसे हम जेल में बंद हो जाते हैं उसी तरीके से बंद हो जाएं। और जब तक जरूरी ना निकले, एक कोई, जैसा अभी अनिकृति ने बताया कि अगर जरूरी हो तो एक बंदा निकले, वो भी पूरी तरीके से आए तो सैनिटाइज हो जाए, वो सारा प्रबंध करके निकले। लेकिन गरीब जो है, मैं और एक बात बोलना चाहूंगा, बीच में देवेश भाई ने भी ये बात बोली थी आपके जी मीडिया की तरफ से कि पिछले बार जिस तरीके से सरकार ने बड़े बड़े स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर बना दिया था, लोग आइसोलेशन में वहां पे रह रहे थे, गरीबों के पास ऑप्शन नहीं होता, एक कमरा होता है जहां पे वो पूरी फैमिली रहती है, तो उनके लिए ज्यादा से ज्यादा अब जरूरत है तो वो खोलने की कोशिश करें, कृपा करें। और सरकार अपना पूरा कोशिश कर रही है, लेकिन स्थिति भयावह है। सरकार भी हर कदम पे फेल हो रही है, चाहे वो सेंट्रल की गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो। तो इंसान को, लोगों को खुद अपने आप को सोचना होगा और खुद इस दशा से निकलना होगा, तभी उम्मीद है। अदरवाइज बहुत भयावह स्थिति होती जा रही है। लेकिन यह है कि अगर सचेत रह के काम करें तो निश्चित तौर पे हम इस दौर से भी गुजर जाएंगे। प्रकाश जी, क्योंकि आप राजनीति में भी हाथ आजमा चुके हैं, तो जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कांग्रेस बीजेपी, इससे कोई फायदा नजर नहीं आता है, भुगतना आम जनता को ही पड़ता है, ये समझ आ गया होगा। बिल्कुल, आज की डेट पे अगर 50 लाख भी लोग मर जाएंगे तो सरकार को क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन यही है कि इंसान खुद अपने आप पे ध्यान दे। सरकार के पास भी उतना ही संसाधन होता है जितना कि एक नॉर्मल समय के हिसाब से प्लानिंग करके की जाती है। आज बहुत ज्यादा संसाधनों की जरूरत है और वो पूरे हमारे देश में नहीं है, तो जितना है वो सब खप चुका है। लेकिन ये एक महामारी है और ये महामारी बहुत भयावह है।
तो किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगा करके कुछ हासिल नहीं होना है। इस समय में हमको सबको एकजुट होकर के लड़ना है, एक साथ होकर के काम करना है। बिल्कुल, और कोरोना के चेन को ब्रेक भी करना है। अनुकृति, क्योंकि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, ऐसे में युवा जो घर पे रहते हैं, जिनको कहा जाता है कि आप घर पे रहिए, बाहर बेवजह मत निकलिए, अपने आप को कहीं ना कहीं वो बोर समझते हैं, कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं होता, इसलिए बिना वजह वो बाहर निकल जाते हैं। आप इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, फिर भी कैसे आप अपने आप को संभाल रही, कैसे क्वारंटीन रह रही है और कैसे समझ रही हैं कि ये आपके लिए, अपने परिवार के लिए जरूरी है, ये भी युवाओं को बताइए। जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मेरे अंदर बहुत सारी बातें थी अपने से रिलेटेड शेयर करना, शायद तक कि मैं जो बोलूं उस सारी चीजों को फॉलो भी किया जाए। बहुत मुश्किल है मेरे जैसी लड़की के लिए घर पे रहना, क्योंकि मैं 40 दिन एक मूवी के लिए बाहर रहती हूँ, और मैं खुद बहुत घर से बाहर रहने वाली लड़कियों के काम में रहता है, घर में रहने की आदत नहीं है। लेकिन हाँ, अब जब से एक नई रूटीन, एक नया मतलब एक नए जीवन चालू हुआ है एक तरीके से कि आपको कैसे जीना है, तो मैंने बहुत सारे अपने टाइम रूटीन जैसे सेट किए हैं कि सुबह उठ के मैं हल्दी पानी पीती हूँ, और दैट इज अ वेरी गुड फॉर हेल्थ। आप लोग भी प्लीज जरूर, आप सुबह उठ रहे हैं तो जरूर एक चुटकी डाल के गर्म पानी करें, हल्दी डाल के, और एक गिलास गर्म पानी पिए सुकून से। और जितना हो सके, जितने खट्टे फ्रूट्स होते हैं वो हम खाएंगे, वो हमारे हेल्थ के लिए उतने ही बेनिफिट रहेगा हमारे लिए। तो मैं बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब, ना कि मैं ऐसा नहीं कि मेरे को थोड़ा तबियत खराब लग रहा है तो मैं खुद ही इलाज कर ले रही हूँ, नहीं। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी चीजें फॉलो करूँ, ना मुझे सर्दी हो, ना खांसी हो, ना कुछ हो, मैं घर पे हेल्दी रहूँ। तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं, ना कि ये खबरें पढ़े कि कोरोना से क्या होगा, मैं बीमार हो जाऊंगी तो मैं कैसे करूंगी, या मैं क्या करूंगा, नहीं, या मैं क्या मेडिसिन लूंगा, नहीं। आप लोग ये चीज फॉलो करिए कि घरेलू जो नुस्खे होते हैं वो करेंगे तो कैसे हम ये सारी चीजों से बच सकते हैं। जैसे कि मैं, मम्मी और मेरे भाई, हम तीनों जन ये चीजों को फॉलो करते हैं, और यही मेरा एक टाइम रूटीन बन गया है दिन भर का कि मुझे ये चीज फेस नहीं करनी है। ना मैं अपनी मम्मी को इस सिचुएशन में देख सकती हूँ, ना अपने भाई को, तो हम तीनों मिलकर एकजुट। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण बातें अनुकृति आपने बताई, कैसे आप खास ख्याल रख रहे हैं, कैसे युवाओं को भी समझना होगा कितना मास्क जरूरी है। बहुत शुक्रिया अनुकृति जुड़ने के लिए। प्रकाश जी, आपका भी शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपकी बेटी जल्दी ही रिकवर हो जाए, और जो तमाम महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं उसका पालन भी हर कोई करे। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मास्क बहुत जरूरी है, रोको टोको अभियान हम इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि मास्क नहीं होगा तो सांस नहीं होगा, और ये मास्क आपके लिए कवच का काम करता है।